Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, हंगर इमरजेंसी इन पाकिस्तान फेसेस ब्रेड क्राइसिस। तो ये मैं नहीं कह रही, पूरे पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं उनके ऊपर ये चीज जो है वो अब कह दी गई है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो हंगर प्रॉब्लम वो तो काफी टाइम से जो है वो चल रही थी, लेकिन फिर एक मसला एक मामला जो है वो पीक भी कर जाता है। तो खैर सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और इस मसले का हल जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं कि आपके मुताबिक जो है वो इसका एक हल होता है ना, तो वो क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नाज़रीन, महंगाई के मारे आवाम के लिए पेट पालना भी मुश्किल हो गया। मुल्क भर में आटा महंगा। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आटे के बाद रोटी भी महंगी हो गई। 20 रुपए की रोटी 30 रुपए में फरोख्त होने लगी है। महंगाई से नबर अजमा अवाम रोटी महंगा होने पर चीख उठे। कहते हैं कि सब्जी और फल पहले ही इनकी पहुंच से दूर हैं, अब 2 वक्त की रोटी भी इनके बजट पर बोझ बन गई है। सुभान अल्लाह। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब रिपोर्ट करते हैं तो हमें तो मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं नज़र आ रहा, कोई बड़ी वजह नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी आटा जो है वो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू होश उड़ रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन हो चुकी है और मरना उससे मुश्किल हो गया। मरने के लिए कब्र की जरूरत 70,000 रुपया कब्र है और कफन के पैसे अलग है। अल्लाह, मरना भी महंगा है पाकिस्तान में, मैं तो सोच रही थी वरना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन और चौंकाने वाली खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों आम जनता भूख से जूझने को मजबूर है? पूरी सच्चाई जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, बेबाक और जमीनी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पानी, डीजल, खाद, बीज और मजदूरी सभी कुछ महंगा हो चुका है, मगर हुकूमत अब भी समझती है कि क्या हुकूमती इक़दामात मुल्क को एक बार फिर गंदम बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान बेचारा क्या कर लेगा? 50% पाकिस्तान की आबादी भूखी है और इस भूखी आबादी का 70% हिस्सा कम अज कम किसानों पर मुश्तमिल है, रूरल एरियाज पर मुश्तमिल है, जो पूरे पाकिस्तान का पेट भरता है। जो दुनिया का 7वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान को बनाते हैं, वो खुद बदहाली और अफलास का शिकार है। और ये सिर्फ इत्तफाक नहीं है, ये किया जाता है, गरीब बनाया जाता है, गुर्बत में धकेला जाता है। आप पॉलिसियों को जरा देख लें। 2 साल पहले गंदम के उतरने से पहले बिला जरूरत से ज्यादा बड़ी मिकदार में गंदम को इंपोर्ट किया कर डंप किया गया पाकिस्तान में। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, चंद दर्जन लोगों ने अरबों रुपए बनाए, करोड़ों किसानों को बर्बाद किया। 2050 में वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान की अपनी जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है ये इस वक्त जो 25 करोड़ है, 2050 में जाकर ये 38 से 40 करोड़ के बीच हो जाएगी। अल्लाह, ये भूखे मर जाएंगे लोग, किसानों ने अगर गंदम जब पैदा करना बंद कर दी या कम कर दी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब होश के नाखून लेने चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपए फी मन इजाफा हो गया। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, ये बेहिसी और बेहयाई की एक किस्म है। अभी कल की बात है, I was young, जालिब गाता फिरता होता था 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। 20 रुपए मन, अच्छा उस वक्त ये बहुत बड़ा जुल्म समझा जाए। अब 800 रुपए फी मन महंगी हो गई है। सुभान अल्लाह। पिछले दिनों जो वो तनवीर है लड़का जो मेरे बाल या मेरे बच्चों के काटने आता है घर, तो वो बता रहा था कि लुट पई है ये इस सोसाइटी में, सरकारी या माल लुट पई है। सही बात है। और जितना हराम वो खा रहे हैं, और वो मुझे तनवीर बता रहा था। और ये बड़ी खूबसूरत मार्केट है, वो कई चीजें मुझे बता रहा था। मुझे उनके किराए उनमें यूं कर लें, उनको पता नहीं क्या। मुझे मोटी बात उसमें ये थी कि हराम खा रहे हैं टका के। तो मैं कहा यार वो कहते हैं कि रिश्वत दो फलाना, कहता नहीं जी, पहले कहते होंगे सी खर्चा पानी, हुण कहते ने फीस, इन्नी फीस लगेगी तो तुहानू उहदे नाल इन्ना फायदा होएगा। यानी अगर तुम्हें सालाना या जो भी वो गंद बला कि अगर तुम्हें 25,000 का रिलीफ मिलेगा तो 20-25 की फीस हमारी भी लगा शामिल कर। ये तो हाल है इस मुल्क का। तो अगर सब अच्छा की रिपोर्ट दे के चीफ मिनिस्टर को किया जा रहा है तो
नॉर्मल है ये, क्या फर्क पड़ता है? Normal. जो जलील हैं वो जलील तर हैं वो जलील तरीन हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं वो ठीक है, कोई बात अपग्रेड हो समझ नहीं जाएंगे। आती। हम सियासत पे लानत भेजते हैं, कम बात करते हैं, इधर भी कितना कर पीट पूट लोगे आप। चलें। बैरूनी कर्जा लेने का पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 6 महीनों में पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया? गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर अंदर जो बैरूनी कर्जा है वो 1254 अरब, यानी ये लगभग 4 अरब 50 करोड़ डॉलर बनते हैं। ये पैसा पाकिस्तान लेता जा रहा है। और ये पैसा पाकिस्तान का जा कहाँ रहा है? कोई तरक्याती प्रोग्राम तो चल नहीं रहे, ना कोई नए डैम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कोई नई सड़कें, कोई रेलवे, कुछ बन रहा हो, कुछ बड़ा हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, कुछ नया हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, या बहुत सारे जंगलात लग रहे हो, नई नहरें निकल रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ये इतना सारा पैसा लेकर डाल कहाँ पे रहे? ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। बस उड़ान पाकिस्तान की एक कहानी सुना देते हैं। और उड़ान की हालत ये है कि बैरूनी सरमायाकारी, जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि बाहर से कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, वो मजीद 43% तक गिर गई है। यानी बाहर से बजाय इसके कि सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, जो आ रही थी वो भी मजीद गिर गई है 43% तक, यानी वो भी तकरीबन आधी हो रही है। इन्वेस्ट नहीं कोई करना चाह रहे यहाँ पे, के मजीद सुस्त होने की पेशनगोई कर दी है इसी वक्त। और पाकिस्तान का पैसा लगातार डुबोया जा रहा है। जैसा कि ग्रीन इनिशिएटिव एक लिया था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये आर्मी चीफ का विजन है, लेकिन इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। तो जब पाकिस्तान में नया काम ही नहीं हो रहा, ना खेलों के मैदान बन रहे हैं, ना लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये अरबों डॉलर जा कहाँ रहे हैं? ये या तो लोगों की जेबों में जा रहे हैं, करप्शन की नजर हो रहे हैं, या ये पैसा जमा करके ये कौमी खजाने में दिखाना चाहते हैं कि जनाब देखें हमने कौमी खजाना भर दिया। हालात क्या है? तजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद सतह पे पहुंच गया है। यानी ये आदादो शुमार आप देखिए, 3.8 अरब डॉलर पाकिस्तान का तजारती खसारा हो गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये होशरुबा इजाफा है पाकिस्तान के तजारती खसारे में। पाकिस्तान बाहर से जो चीजें मंगवा रहा है वो 6.1 अरब डॉलर, और जो चीजें बाहर भिजवा रहा है वो 2.3 अरब डॉलर। और ये दिसंबर 2025 का डाटा है। यानी एक महीने के डाटा में आपके पास सारी कहानी आ जाती है कि आपने 6 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान मंगवाया और लगभग 2 अरब डॉलर का आपने भेजा, तो 3.8 अरब डॉलर का सीधा सीधा तजारती खसारा हुआ है। एक्सपोर्ट्स है ही नहीं। आप कोई चीजें बनाएंगे तो बाहर भेजेंगे, चीजें बना ही नहीं रहे तो बाहर भेजेंगे कि आप दुनिया को। हालात बहुत पतले हैं। जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत को घर जाना होगा। अगर ये हुकूमत रह जाएगी तो पाकिस्तान को ये मजीद तबाही के दहाने पर ले जाएंगे, और ये लेकर जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी हमारी 150 बड़ी बड़ी मिलें बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल का शोबा तबाह हो गया, इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई है, चाबियां हुकूमत के हवाले कर रहे हैं, आप खुद ही चला लें। ये इनकी ऊंची उड़ान है। इन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लगवा दिए मीडिया के ऊपर, और 10 अरब के अंदर इन्होंने बेच दी पीआईए। उससे बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने हर साल जाया किया है। और पूरी की पूरी एक एयरलाइन जो पाकिस्तान का प्राइड थी वो इन्होंने ओने पोने बेच दी। और बेची किसे? फौजी फाउंडेशन को। तो फौजी फाउंडेशन के पास है जनाब अब पीआईए। आईएमएफ ने आज इन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। डियोस में आईएमएफ से शहबाज शरीफ शराइत नरम करवाने गया, तरक्की पर मोहर लगवाने गया, आईएमएफ उल्टा पोल खोल दिया कि तुमने खान की हुकूमत गिराई, 4 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तरक्की 2% भी नहीं हुई, जो खान के दौर में 6.2% पे थी। इन्होंने दावा किया जी कि 6 महीने में हम आईएमएफ से जान छुड़ा लेंगे, जहाज बेच बेच के कर्जा उधार। और ये वारदात वो राउटर्स में, इंटरनेशनल अखबारात में वो सहाफ़ी हैं साद सईद, उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाई। आप उनकी प्रोफाइल देखें जरा जाके, वो जिन इंटरनेशनल दायरे आप उन्हें कोट कर रहे हैं वो 13 ममालिक जिनका जिक्र करें, उनका कोई बयान ही कोई नहीं। इनके सोर्सेज में क्या है? 3 रिटायर अफसर और 6 तज्जिया निगार। और ख्वाजा आसिफ इस सब बातों की बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम JF-17 थंडर बेच के पाकिस्तान का कर्जा उतार। वो भाई 25 मिलियन का एक जहाज जो साल में बनते ही टोटल 20 है, जिनका टोटल नेट प्रॉफिट मुनाफा $5 मिलियन इंजन पुर्जे निकाल के करें, और पाकिस्तान का कर्जा 283 अरब डॉलर। 2800 साल चाहिए, आप खुद कैलकुलेटर लेके हिसाब करें, 2800 साल, मतलब 2008 से 2026 तक 16 सालों में 60 जहाज बेचे। हम तो मर जाएंगे। 283 अरब डॉलर का कर्जा है, माफ करा। अब ये हालात तो इनके, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होके ये कीनू की एक्सपोर्ट एक बोरी 1000 रुपए की बिक रही है। आलू का आप हाल देखें, आलू इस वक्त तबाह हुआ है, लागत ही पूरी नहीं हो। सब महंगाई है, ऊपर चली गई, आटा 15 से 20 रुपए किलो ऊपर चला गया। शुगर मिलों की अभी कटौतियों के उनके पैसे नहीं दिए जा रहे किसानों को। फिर सऊदी अरब पर कुवैत ने जो झटका दिया कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों की बिजली बंद होने वाली है। और उसके बाद शहर रोशनियों का कराची पाकिस्तान की मईशत में 50% अहम किरदार, बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा, वहां भी तो इतना बड़ा नुकसान हो गया ना। एक्सपोर्ट है, IT है, फैक्ट्री, सब कुछ चला रहा है बिजली का इदारा के इलेक्ट्रिक। अब देखें पाकिस्तान में बाकी जगह तो बिजली बांट दी जाती है, कराची में के इलेक्ट्रिक के पास है सब कुछ। सनदी पैदावार, टैक्स रेवेन्यू, बरामदात इसी से जुड़ी हुई है। 4.7 अरब डॉलर से सऊदी अरब और कुवैत के सरमायाकारों से इन्वेस्टमेंट करवाई, लेकिन गर्दिशी कर्जे इतने बढ़ गए कि अब सरकारी वाजिबात अदा नहीं हो सकती।
के इलेक्ट्रिक बेचना था, उसमें साल लग गए। अब सऊदी अरब और कुवैत ने उनके सरमायाकार पहले इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में लेके गए, ब्रदर इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब, कुवैत, कतर के वगैरह के पास, मामला हल नहीं हुआ। ये अब ले गए इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा सालसी में फरीक बना के पाकिस्तान को, कि 90% अब चांसेस हैं कि फैसला आएगा $2 अरब जुर्माने के साथ। और यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं, यहाँ तो 1996 में 45 करोड़ अरब अमारात से लिया कर्जा आज तक अदा नहीं हो सका। जो $16 अरब ज़खायर में पड़े हुए हैं, चीन, सऊदी अरब, अरब अमारात कमर्शियल बैंकों ने पीछे $1-2 अरब की इकानमी। ये मोहम्मद बिन ज़ायद अभी हिंदुस्तान गया, 100 मिनट रुका, इन्होंने नाचना शुरू कर दिया, यहाँ 100 मिनट रुका, यहाँ 102 मिनट रुका। वो 100 मिनटों में पूरी पाकिस्तान की GDP जैसे अमली तौर पर काम कर गया। और यहाँ तलोर के शिकार और सऊदी अरब के खिलाफ इन्हें प्रॉक्सी बनाने के लिए आता रहा। अब तो कोई इदारा ऐसा नहीं से बेच के ये कर्जे अदा करे, सवाए फौजी फाउंडेशन $1 अरब अरब अमारात को दे दिए, सब बिक जाएगा। कुवैत से ये जुर्माना माफ करवाएं। और अगली खबर से आपको अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है, कपड़े खत्म, वो भी बिक जाएंगे। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि डिफरेंट जो है वो जब सूबों की बात आती है ना, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो पंजाब के अंदर यह बहुत तरक्की का काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर मिनोरिटीज। ठीक है, अब देखिए क्रिसमस पे जो है वो डेकोरेशन थी, और मैं जब गई ना लाहौर वाली साइड पे, तो ऐसे लग रहा था मुझे कि पूरा शहर जो है वो क्रिसमस की रोशनी में सजा हुआ है, और मुझे बिल्कुल भी मिनोरिटी होने का एहसास नहीं तब हुआ। और एक चीज मैं देख रही थी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रही है लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, कि पता चलता है कि कहीं पे काम हो रहा है। बट पंजाब को डेवलप करना इज नॉट इनफ फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको सिंध को भी साथ लेके चलना है, आपको बलोचिस्तान को भी साथ लेके चलना है, आपको खैबर पख्तूनख्वा को भी साथ लेकर चलना है। पंजाब इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब क्या है कि आप पंजाब के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। अब सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो सिंध के लोग क्या किया, गुल प्लाजा के अंदर सबको पता है कि वो इन टाइम पे जो है वो उनके पास कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची, कोई आग बुझाने का सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। 1200 दुकानें जल गई और बहुत ज्यादा लोग अंदर मर गए, बेरोजगारी हो गई। देखे ना मौशियत कहाँ पे चली जाएगी, आप ये चीज को भी देखें। और फिर ये था कि जो आम लोग थे सिंध के, कराची के, उन्होंने क्या किया, सीएम पंजाब को जो है वो टैग करके जो है वो चीजें लिखना सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दी कि हमें मरियम नवाज साहिबा जैसी जो है वो सीएम चाहिए इधर सिंध गवर्नमेंट के अंदर ना। तो देखिए, जो बंदा काम करता है उसकी तारीफ करना बनता भी है। मुझे किसी ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन हाँ, हम चीजें खुद देखते हैं। हमारे गाँव की सड़कें जो थी वो इतनी टूटी फूटी थी ना। ठीक है, फिर जो है यही जो अभी हमारी गवर्नमेंट है वो किसी के लिए अच्छी हो ना हो, मुझे उससे कुछ नहीं लेना, लेकिन जहाँ पे उन्होंने काम किए है ना वो चीज नजर भी आती है। तो हमारे तो यहाँ पे बड़ा काम किया उन लोगों ने, सड़कें अच्छी बन गई है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया, लेकिन हर जगह पे ये चीज अच्छी नहीं है। जहां पे जरूरत है वहां पे भी करने की जरूरत है ना। मतलब किसी एक एरिया को आपने डेवलप कर दिया, अच्छी बात है, उसको डेवलप कर दिया, लेकिन बाकियों को तो इग्नोर मत करें, तो बाकियों को भी करें आप लोग जो है वो एस्टेब्लिश। तो सिर्फ पंजाब ही ठीक है, आपका सक्का पुत्र नहीं है, बाकी सूबे भी हैं, उनके साथ सुतेला सलूक नहीं होना चाहिए, उनको भी डेवलप करें। सबको एक जैसा पैसा मिलता है, सब सीएम जो डिफरेंट रीजन के हैं उनको सेम पैसे मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे पंजाब के अंदर वो डेवलपमेंट हो रही है तो बाकियों के भी अंदर वही डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है कि ये IMF का कर्जा कब तक चलेगा? अब तो IMF वाले भी हाथ जोड़ रहे कि भाई बस कर दो, अब तो हमारे पास भी नहीं रहा, तो मतलब अब खत्म हो गया है। तो ये अगर डेवलपमेंट होनी चाहिए। और हंगर इमरजेंसी यार काफी टाइम से चल रही है, आपको पता है, आए दिन कुछ ना कुछ महंगा, आए दिन कुछ ना कुछ महंगा। सस्ते की तरफ तो कुछ नहीं जा रहा, महंगाई की तरफ ही सारी चीजें जो है वो जाती जा रही है। तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चले गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।